हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको साउंड की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाउडनेस एंड पिच, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये होता क्या है, ये दोनों होते क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, लाउडनेस एंड पिच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लाउडनेस की बात करूँगा। लाउडनेस जनरली हम लोग समझते ही हैं कि कोई कोई चीज़ जैसे कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है तो उसको हम जनरली लाउडनेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई साउंड वेव है, वो मान लीजिए इसके अंदर इस तरह से है। साउंड वेव के अंदर होता क्या है कि जैसे एक एक साउंड वेव ये है हमारी, और दूसरी साउंड वेव हमारी ये है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एक चीज़ को वेरी किया है। इस ग्राफ के अंदर साउंड, ये जो वेव मैंने बनाया है, इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा मैंने इसके अंदर इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप ध्यान से देखिए, जो लाउडनेस होती है उसमें क्या होता है, उसमें किस चीज़ में चेंजेस आते हैं, उसमें साउंड वेव की जो एम्पलीट्यूड होती है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसके अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला साउंड वेव है, इसका इसको इसको बोलेंगे हम, इसका लाउडनेस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लाउडनेस इसका कम होगा। ठीक है, लेस। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला वेव है, इसके अंदर आप देखेंगे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसका जो लाउडनेस होगा वो हाई होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि इसको बेसिकली हम जो लाउडनेस होता है उसको मेज़र करने का तरीका क्या होता है, उसको एक यूनिट होती है डेसिबल, डीबी, उसके अंदर इसको हम मेज़र करते हैं लाउडनेस को। ठीक है, जनरली जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं, वो लाउडनेस उसकी होती है 10 डीबी, जैसे कि ब्रीथिंग हो गया। जैसे कि हम जनरली सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं तो 10 डीबी का साउंड होता है। और जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन, मान लीजिए हम लोग बातचीत करते हैं आपस में, कन्वर्सेशन तो इसका जो साउंड होता है वो होता है 10 डीबी के आसपास। ठीक है, और नॉर्मली जो ट्रैफिक होता है उसका जो लाउडनेस होता है वो होता है 70 डीबी के आसपास। और जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें जो साउंड आता है फैक्ट्रीज में, उसका जो लाउडनेस होता है वो होता है 80 डीबी के आसपास एवरेज। और जो हमारा कान होता है वो 80 डीबी से ज़्यादा जहाँ लाउडनेस होती है, 80 डीबी से ज़्यादा जैसे ही लाउडनेस होती है वो नॉइज़ में कन्वर्ट हो जाता है। नॉइज़ मतलब आप लोग समझते ही हैं, शोर, कि जो हमें अच्छा नहीं लगता और वो हमारे लिए स्वास्थ्य, हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। ठीक है, तो उसको नॉइज़ बोला जाता है। और तो ये बात हो गई लाउडनेस की। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी होती है, जैसे कि ये वाली वेव है, इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेके आपको बात करूँ, एग्जांपल दूँ इसका मैं, तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जो समंदर के अंदर जो लहरें होती हैं, मान लीजिए शांत है समंदर और नॉर्मल लहरें उठ रही हैं उसके अंदर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा, समंदर है, समंदर के अंदर जो वेव्स होती हैं, नॉर्मली मान लीजिए शांत है तो उस टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए उसकी हाइट है नॉर्मली 1 फीट की हाइट है वेव की। ठीक है,
और वही जैसे हम सर्फिंग करने जाते हैं तो हमें ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 10 फीट की हाइट होगी, उस केस में आपने देखा होगा कि जो लहरें होती हैं बहुत ऊंची होती हैं, काफ़ी ऊंची होती हैं, और उनमें एक साउंड भी आता है, लाउडनेस आता है, तो लाउडनेस ज़्यादा होता है उसका। ठीक है, तो ये चीज़ आप फील कर सकते हैं, जहाँ इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा है वेव का, वैसे ही तुरंत उसका लाउडनेस बढ़ गया। और वैसे ही मान लीजिए तूफान आ रहा है, तूफान के टाइम पे 50 फीट के आसपास हो जाती है, एम्पलीट्यूड हो जाता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है वेव की। तो उस केस के अंदर क्या होता है, वो तूफान होता है एक तरह से, स्टॉर्म। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई हाई हो जाता है, और लाउडनेस बहुत तेज, कितना शोर होता है वो उस टाइम पे तो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो लाउडनेस एक्चुअल में थोड़ा सा वेव की फॉर्म में इंटरनल इसका क्या होता है कंसेप्ट, ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। ठीक है, बताया है। अब मैं सेकंड बात करूंगा पिच की। और मैंने आपको पहले बता रखा है डीबी एक डेसिबल बोलते हैं इसको, यूनिट होती है, ये लाउडनेस को मेजर करने के काम आती है। ठीक है, और एग्जांपल मैंने बता ही दिया, नॉर्मल सांस लेना, कन्वर्सेशन, इनका डीबी में कितना वैल्यू होता है जनरली। ठीक है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं सेकंड जो टॉपिक है, वो सेकंड जो प्रॉपर्टी है साउंड की, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है पिच। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पिच हाई है, पिच लो है। तो मैं इसका एक बेसिक जो इंटरनल डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वर्ड्स के अंदर। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वेव है, सिंपल एक वेव है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या होता है। पिच, जैसे फर्स्ट ये हमारा साउंड वेव है पहला वाला, इसके अंदर जो चेंज होता है वो जो हमारा चेंज होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसमें इसका अब ये देखिए, मैं आपको सेम टू सेम ये देखिए, इसके अंदर जो ये पहला वेव है, इसका पिच इसका क्या होगा, लो होगा, और इसका जो पिच होगा वो क्या होगा, हाई। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअल में इसमें फ्रीक्वेंसी वेरी होता है। इसमें तो क्या हो रहा था, लाउडनेस के अंदर एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा था, लेकिन इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होता क्या है एक्चुअल में, फ्रीक्वेंसी एक कंप्लीट साइकिल, जैसे हमारा कंप्लीट एक वेव है जो ये यहाँ से लेकर एक कंप्लीट जो साइकिल करती है कंप्लीट, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है कवर करने में, आप देख सकते हैं इसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। ठीक है, और इसके अंदर देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, मतलब एक कम ड्यूरेशन के अंदर साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, तो ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है इसके अंदर, तो साथ के साथ ही पिच हमारा बढ़ता है। ठीक है, अब मैं आपकी बात करूं इसके अंदर एग्जांपल देके लो पिच और हाई पिच के बारे में। तो जैसे मान लीजिए लो पिच के हमारे बेस्ट एग्जांपल हैं जो आप लोग आसानी से फील कर सकते हैं। एग्जांपल है जैसे कि शेर दहाड़ता है। ठीक है, लॉयंस रोअर। ठीक है, एक एग्जांपल इसका ये है, शेर दहाड़ता है। ठीक है, ये लो पिच के अंदर होता है। और दूसरा, मेन आदमियों की जो आवाज होती है वो लो पिच के अंदर आती है। हम पिच के थ्रू, पिच की एप्लीकेशन क्या है सबसे बड़ी, ये जो हर आदमी की आवाज होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग फोन पे भी अगर कोई आदमी बात करता है तो बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं कि ये आदमी कौन बोल रहा है। अगर आपने उसकी आवाज पहले कभी सुन रखी है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप उसको सेंस कर जाते हैं कि ये कौन बोल रहा है। ठीक है, और उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन यही होता है, उसका रीजन पिच है। ठीक है, हमारा दिमाग जो होता है, जो पिच होता है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, पिच में डिफरेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो इसी पिच की हेल्प से ही हम जो अलग अलग लोग होते हैं उनकी आवाज में को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। तो हाई पिच और लो पिच के एग्जांपल में, जैसे कि और इसके एग्जांपल
अब हाई पिच की बात करें, हाई पिच में जैसे लड़कियों लेडीज की आवाज जो होती है, वुमेन्स वाइज, ये लो पिच में आती है, ठीक है, इनकी आवाज हाई पिच में आती है, सॉरी, ठीक है। तो ये देख आपने महसूस किया होगा पतली आवाज होती है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ही होगा। दूसरे एग्जांपल आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती है ना, चिड़िया जो बोलती हैं, आपने ध्यान से सुना होगा उनकी आवाज बहुत एक पतलापन होता है, मतलब एक तीखापन होता है, ठीक है। तो इनकी आवाज, इनका भी पिच जो होता है बहुत हाई होता है, मतलब कि अगर मैं इसको वेव की, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चिड़िया की आवाज होती है वो बहुत पतली आवाज होती है, तो इसका जो पिच होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक बार ओवरऑल बता देता हूँ, ठीक है। लाउडनेस के अंदर आपने क्या देखा, एम्पलीट्यूड वेरी होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसका कम है, इसका ज़्यादा है, इसका लाउडनेस कम है, इसका लाउडनेस हाई है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, इसमें एम्पलीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स मैंने बताया आपको, ठीक है। दूसरा पिच की बात किया, तो पिच के अंदर फ्रीक्वेंसी वेरी करता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो पिच उसका लो बोला जाएगा। एग्जांपल्स हैं जैसे कि शेर दहाड़ता है, आदमियों की आवाज होती है, उसका जो पिच होता है उसका कम होता है, ठीक है। और अगर हाई पिच की बात करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, तो हमने बोला कि जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई पिच, अगर एग्जांपल में हमने देखा जो चिड़िया होती है ज़्यादातर उनकी आवाज़ बहुत, जैसे कोयल बोलती है, होता है, ये चिड़िया होती हैं, ज़्यादातर चिड़िया उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पिच उनका बहुत हाई होता है, ठीक है। और लड़कियों की आवाज़ जो होती है उनकी भी जो पिच होती है वो हाई होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा एक ओवरऑल एक डिस्कशन की तरह था, मतलब मैंने आपको कोशिश किया है कि मैं आपको इसको समझा सकूं कि एक्चुअल में लाउडनेस और पिच होता क्या है, क्या डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।